चलो चलो चलो. Hello students, my name is Anurag. Now we are going to start a new chapter, chapter number 8, application of integrals. तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था डेरिवेटिव. डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. बच्चों अब हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 8 में इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन, मतलब इंटीग्रल्स को कैसे यूज करेंगे. बोर्ड पे देखिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. बच्चों इंटीग्रल्स में कैसे कैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये आपको बोर्ड पर बताएंगे. ठीक है, उससे पहले आपको बताते हैं इस चैप्टर के लिए आपके पास क्या प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए. क्लास 11th का चैप्टर था कोनिक सेक्शन, क्लास 11th का एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन. इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि इनका काफी यूज इस चैप्टर में होगा. जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आपने कहां पढ़ा था? कोनिक सेक्शन में पढ़ा था, क्लास 11th में. ठीक है, इसका यूज इस चैप्टर में होगा. इसके बाद आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म. इन सब का यूज भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. चलिए सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या प्रीवियस भी देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी कोनिक सेक्शन में सर्कल्स की. सर्कल्स क्या था? सर्कल्स में हमने क्या पढ़ा था? सर्कल्स की इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर या y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर. और h कोमा के क्या थे? सेंटर. तो इक्वेशन क्या थी बच्चों? सर्कल की इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. ये क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पैराबोला. पैराबोला में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पैराबोला में हमने पढ़ा था x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay. इसका पैराबोला, इस शेप का पैराबोला कैसे बनता है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का पैराबोला कैसे बनता है? x स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा ऊपर. ठीक है, x डैश y डैश, इट इज ऑरिजिन. ठीक है, अब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y का पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला कैसे बनेगा? बच्चों इसका पैराबोला कैसे बनेगा? इस तरीके से. ठीक है, ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की शेप का पैराबोला इस तरीके से बनेगा. ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने क्लास 11th में बच्चों? एलिप्स. एलिप्स के बारे में देखिए बच्चों. एलिप्स कैसी शेप में बनता है? एलिप्स बनता है ओवल की शेप में. किसकी शेप में बनता है बच्चों? ओवल की शेप में. तो एलिप्स को हमने कैसे बनाया था? ठीक है, एलिप्स को हमने कुछ ऐसे बनाया था और बताया था आपको क्लास 11th में ही कि मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है. यहां पे तो फोका ही होता है. एक फोकस यहां होता था, एक फोकस यहां होता था. तो इसकी एलिप्स की इक्वेशन क्या थी बच्चों? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये कौन सा एलिप्स था बच्चों? हॉरिजॉन्टल एलिप्स. एक एलिप्स और आएगा आगे, वर्टिकल एलिप्स. कौन सा एलिप्स आएगा आगे? वर्टिकल एलिप्स. ठीक है, हाइपरबोला का बेसिकली क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए
सर्कल, पैराबोला और एलिप्स, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इनकी इक्वेशन क्या होती है और इनकी इक्वेशन का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक बार नोट कर लें। बच्चों ये वाला जो हमने कर्व बनाया है ऊपर की तरफ, ये पैराबोला x² = 4a/, अगर x² = -4a का पैराबोला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा पैराबोला है बच्चों? x² = -4ay। ये पैराबोला कौन सा है बच्चों? y² = 4x। अगर माइनस का बने तो कैसा बनेगा? इस शेप का पैराबोला बनेगा। ठीक है, और एलिप्स में ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन है, इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, अब बच्चों कुछ बात करते हैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में भी, वरना आपको लगेगा सब कुछ 11th क्लास से चल रहा है। थोड़ा सा एक बार बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, देखिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये कोई कर्व बनाया, मान लीजिए ये कोई आर्क है। आर्क समझते हैं ना, आर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में से अगर मैं ये दो कॉर्नर्स को काट दूं, दो पॉइंट से इस सर्कल को काट दूं, तो ये बीच वाला पॉइंट क्या बना? आर्क बना, जिसे कहते हैं माइनर आर्क, मेजर आर्क। 9th क्लास में सर्कल में पढ़ा होगा आपने। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें, तो हमसे अगर आप ये कहें कि इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए कोई ये एक कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, ठीक है, और ये कोई एक आर्क है, और हमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका एरिया निकाल दिखाइए यूजिंग द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? देखो, ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों इसका एरिया? सबसे पहले यहां पे डालेंगे एक स्ट्रिप। ठीक है, ये इस चैप्टर का प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड द एरिया। तो ये हमने एक डाली स्ट्रिप, और इसको हम क्या बोलेंगे? dx। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऊपर क्या बोल दिया है, ऊपर वाली को y = fx, तो ये कौन है? y। तो अगर हम आपसे ये कहें कि इस स्ट्रिप को हम रेक्टेंगल शेप में सपोज कर रहे हैं, तो एरिया क्या होगा? एरिया रेक्टेंगल क्या होगा? y dx। ठीक है, और हमने इस पॉइंट पर लिमिट भी बता दी आपको, x = a एंड दिस पॉइंट x = b। सो लिमिट a to b। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर में हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपको। एज्यूम करिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन है और उसके ऊपर कोई सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये सर्कल, और हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। और बच्चों एक बात और आपको पता होगी क्लास 11th में कि हर शेप अपने आप में सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल, यानी कि चारों का एरिया इक्वली डिजाइंड है, क्योंकि हमने आपको अभी इक्वेशन बताई थी x² + y² = a² इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों अब कैसे निकालेंगे इसका एरिया? देखिए ये कौन है? ऑरिजिन। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों? हमने क्या डाल दी? स्ट्रिप। क्या डाल दी बच्चों? इसे स्ट्रिप कहते हैं। ये क्या है बच्चों? dx, और ये क्या है? y। अब अगर आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 रीजन है ना, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको इस पूरे सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आपको बोर्ड पे करके दिखाते हैं क्वेश्चन कि कहना क्या चाह रहे हैं
कोड करेंगे। देखो देखो बच्चों, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया enclosed by the circle x square plus y square is equals to a square। ठीक है, फाइंड द एरिया enclosed by the circle x square plus y square equal to a square। अब आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। देखो, सबसे पहले हमें बनाना है एक प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कर लिया। अब बच्चों ये सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सर्कल में हमने क्या करा बच्चों? इस पॉइंट को क्या लिख लिया? ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को बच्चों ने क्या लिख लिया? ओरिजिन। अब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हमने एक्स पे जीरो लगाया, इस पर जीरो लगाया एक्स पे, अगर हम एक्स पे जीरो लगाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए। इसका मतलब अगर मैं यहां पे जीरो लगा रहा हूं, मतलब अगर मैं एक्स पे जीरो कर रहा हूं, यानी कि वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक्स पे जीरो लगा रहा हूं, तो ये क्या आएगा बच्चों? 0, ए। और जो माइनस का ए आया, जैसे मान लो हमने लगाया एक्स पे जीरो, वाई की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस ए। तो ये क्या हो गया बच्चों? 0, प्लस माइनस ए। अगर मान लो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब मैंने कहां पे जीरो लगाया? वाई पे, यानी कि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? एक्स एक्सिस की। तो ये क्या हो जाएगा? a, 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस a, 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, एक्स पे जीरो वाई पे जीरो, तो आप समझ गए। अब क्या होगा बच्चों? हमें कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, ये इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के। अब क्या करेंगे बच्चों? हम डालेंगे इस सर्कल के अंदर एक स्ट्रिप। क्या डाल दी बच्चों? इस सर्कल के अंदर क्या डाल दिया हमने? स्ट्रिप। तो ये क्या है? ये जो विड्थ है, ये जो स्ट्रिप की विड्थ है, जहां पे मेरी फिंगर है बच्चों, इसको मैंने मान लिया dx। क्या मान लिया इसको? dx। और उसकी जो लेंथ है सर्कल की, सॉरी स्ट्रिप की जो लेंथ है, ये लंबाई, इसको मैंने क्या मान लिया? 1। ठीक है, अब एरिया निकालना है आपको इस स्ट्रिप का, तो कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे? वाई डी एक्स। वाई डी एक्स क्या शो कर रहा है बच्चों? बच्चों वाई डी एक्स इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब बच्चों को लिमिट कहां से पता चल रही है? ये क्या है? 0, 0, और ये क्या है? a, 0। तो लिमिट क्या रही है? 0 से लेकर a तक। ठीक है, और कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? कितने रीजन हो गए? 1, 2, 3, 4। तो
किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? ठीक है, अब आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसकी वैल्यू आ गई है? y की वैल्यू। तो लिखिए एरिया इज इक्वल टू 4 लिमिट 0 से a y की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये आपने कब पढ़ा था? चैप्टर नंबर 7 में, एक्सरसाइज 7.7। देखिए बच्चों क्या था? इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है बच्चों, यही तो इंटीग्रेशन था। अब ये वाला इंटीग्रेशन में आपने कब पढ़ा था? ये 7.7 में। देखो तो इसमें हम प्लस सी लगा देंगे क्योंकि ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का फॉर्मूला था। अब देखो ए माने एरिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लगाइए। देखो बच्चों लिमिट क्या है? 0 से a। अब क्या करेंगे बच्चों? अब लिमिट पुट करेंगे। बच्चों a लगाइए, a अपॉन 2 a लगाइए, ये तो पहले सही है, a स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है। अब क्या लगाएंगे बच्चों? 0 लगाइए, 0 लगाइए एक्स की जगह पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इनको रीडिंग करिए। देखो बच्चों क्या बचेगा? देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा क्या हो गया? 0। ये मतलब पूरा टर्म हो गया 0। ये 0 को मल्टीप्लाई किससे करा? ये भी 0, साइन इनवर्स 0 तो ये भी 0, पूरा सॉल्व हो गया। तो बच्चों क्या बचा? ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए से ए कट गया, साइन इनवर्स 1। बच्चों साइन इनवर्स 1 क्या होता है? जो साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, तो बच्चों क्या बचा? πa²। बच्चों नोट कर लें कॉपी पर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों इस चैप्टर में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फिगर है वो हर क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब ईगो जरूरी नहीं है कि आप फिगर को बहुत ही स्मार्टली बनाओ, नीले पेन से, काले पेन से, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस फिगर होना चाहिए और फिगर बोर्ड में टीचर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फिगर में बहुत ज्यादा मतलब
मेकअप टाइप कुछ करना है, कुछ लुकअप टाइप कुछ करना है, कुछ करने की इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, टीचर को समझ में आनी चाहिए कि आप उससे क्या शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार आप फिर से सवाल को देखेंगे। ये आपको क्या लिखना था बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, आपने क्या करा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। आपने यहां से वाई की वैल्यू निकाल ली, 4 डिवीजन थे, 4 से मल्टीप्लाई करा, लिमिट 0 से a जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या प्रॉपर्टी लगा दी? ये प्रॉपर्टी लगा दी आपने जो क्लास 12th में ही पढ़ी है, आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पे ड्रॉ कर ले, डिनोट कर ले। आगे आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे 8.1 में। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स।